मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक विशिष्ट सिद्धांत या दर्शन पर चर्चा होगी। उसका नाम है एकात्म मानववाद। थोड़ी सी जीवनी पर चर्चा करें, उनकी गतिविधियों के बारे में चर्चा करें। इनका जन्म 1916 में हुआ था। पारिवारिक परेशानियां आई, फिर भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई करने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और अंतिम समय तक उसके साथ बने रहे। उन्होंने 10-11 पुस्तकें लिखी, उसमें से एक पुस्तक है एकात्म मानववाद। 22 से 25 अप्रैल 1965 के बीच बंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन का प्रतिपादन किया और आगे चल करके आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एकात्म मानववाद को अपने दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया। तो अभी भी आरएसएस इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर काम करता है और विशेष करके जब आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में इसका गठन हुआ था, आगे चलकर यह अनुभव किया गया कि एक राजनीतिक संगठन भी होना चाहिए, तो जनसंघ की स्थापना की। तो आरएसएस सांस्कृतिक संगठन के रूप में बना रहा और इसी आरएसएस का राजनीतिक संगठन बना जनसंघ। आगे चल करके 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो जनसंघ ने उस जनता दल में अपने आप को सम्मिलित कर दिया, अपना विलय कर दिया। 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हुआ, तो पतन का एक सबसे बड़ा कारण यह प्रश्न उठाया गया था कि जनसंघ के जितने भी नेता हैं वे आरएसएस से अपने संबंधों को तोड़ दें। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रमुख नेता थे, उनसे कहा गया आप आरएसएस से अपना संबंध तोड़ दीजिए। लेकिन जनसंघ के कोई भी नेता आरएसएस से भला अपना संबंध कैसे तोड़ सकते थे, क्योंकि जनसंघ का मूल आधार तो आरएसएस ही था। आखिरकार इसी प्रश्न पर जनता दल में फूट पड़ी और जनता दल का विघटन हुआ। फिर 1980 की सरकार बनी, फिर आगे चल चुनाव में फिर श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस सरकार वापस आई। तो जनसंघ के इन नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में यह तय किया कि चूंकि जनसंघ का हमने विलीनीकरण कर दिया था जनता दल में, जनता पार्टी में, तो इसलिए उसका पुनर्जीवित हम नहीं करेंगे उसे, बल्कि एक नया राजनीतिक दल बनाएंगे और उसका नाम रखा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। आज जिस भाजपा की हम चर्चा करते हैं या वर्तमान समय में जो भाजपा है, वह 1980 में ही शुरू हुआ। तो ये दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन भर आरएसएस से जुड़े रहे। उन्होंने आरएसएस को प्रसारित करने के लिए बहुत काम किया, लेकिन यह बहुत दुख की बात सामने आई कि 1966 में उनकी लाश मुगल सराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में लावारिस हालत में पड़ी मिली। इसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जनसंघ के बहुत बड़े नेता और संस्थापक थे, उनकी मृत्यु भी कश्मीर में हुई। कैसे हुई किसी को पता नहीं चला। आज तक इन दोनों मृत्यु के बारे में कोई जांच भी नहीं की गई। तो अभी तक यह प्रश्न अनुत्तरित है कि इन दोनों जनसंघ के नेताओं, आरएसएस के नेताओं की मृत्यु कैसे हुई।
स्वाभाविक मृत्यु थी या कोई घटना थी। तो खैर, दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया। यह एकात्म मानववाद के बारे में, मानववाद को हम 10 बिंदुओं में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कि 10 बिंदु कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले है, देश के लिए पाश्चात्यकरण घातक है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के नेताओं, जिनके कंधों पर भारत के शासन संचालन की जिम्मेदारी थी, उन नेताओं के लिए 2 प्रमुख कार्य करने थे, 2 प्रमुख जिम्मेदारियां। एक, देश की आंतरिक नीति का निर्धारण करना, मतलब कि देश के अंदर हम कैसी नीति का संचालन करें, निर्धारण करें, संचालन करें कि देश आगे विकास के पथ पर चल सके। और दूसरा था विदेश नीति का निर्धारण करना कि भारत का दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध। पंडित नेहरू चूंकि प्रधानमंत्री थे, इसलिए पूरा दारोमदार पंडित नेहरू पर आया। लेकिन पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में जैसी नई नीति का प्रतिपादन और संचालन किया, विदेश नीति के क्षेत्र में सोवियत संघ या अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इंकार करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को जिस प्रकार से उन्होंने अपनाया, वैसी कोई नीति वो आंतरिक शासन संचालन के लिए नहीं बना पाए। अपितु उन्होंने अपने आप को वहां से और आगे निरंतर जारी रखा जहां अंग्रेज हमको छोड़कर चले गए थे। मतलब जो भी ब्रिटिश व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में लागू की थी अपने 200 वर्षों के शासन काल में, उसी को आगे उन्होंने कंटिन्यू किया, जारी रखा। परिणाम स्वरूप भारत का जो विकास भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप होना था, वह नहीं हो पाया। हम पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ में आगे बढ़ने लगे और इसी का परिणाम यह है कि आज एक छोटा सा बालक, 2 या 3 साल का बालक, यदि अपने माता पिता को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहता है तो माता पिता ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वह प्रणाम करना यदि वह सीखता है तो उसको दकियानुसी माना जाता है। ये हमारे पाश्चात्यकरण का प्रभाव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि प्रत्येक समाज की अपनी ऐसी परंपराएं होती हैं और उन परंपराओं के अनुरूप हमको अपना विकास करना चाहिए। लेकिन यह हमारे लिए दुख की बात है कि आज आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमने अपने राष्ट्रभाषा भी तय नहीं कर पाए। अंग्रेजी सब जगह चलती है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या पूरे 130 करोड़ में से मुश्किल से 1-8 करोड़ होगी। लेकिन अंग्रेजी का अभी जो वर्चस्व है, लड़का बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेता है, लेकिन अंग्रेजी न बोलने के कारण उसके मन में एक निम्न मानसिकता की स्थापना हो जाती है। क्यों? ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पश्चिमी देशों में जो सभ्यता चल रही है, उसी का ही हम अंधानुकरण कर रहे हैं। उपाध्याय जी का कहना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। यही हमारी पहचान है, यही हमारी अस्मिता है। आधुनिकीकरण हो लेकिन पश्चिमीकरण न हो, तो विकास भारतीय परंपरा और परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारत का विकास, भारतीय समाज का विकास, संपूर्ण व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने जैसा हमको सिखाया, अंग्रेजों ने यहाँ पर जैसा स्थापित किया, अभी हम उसी को चल रहे हैं। दूसरा है, प्रत्येक समाज की प्रकृति अलग अलग होती है। हर समाज की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए समाधान भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए किसी शहर में एक कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या का जैसा समाधान किया जाएगा, उसी प्रकार से
यदि कोई समस्या सुदूरवर्ती क्षेत्र में, रिमोट एरियाज में यदि उत्पन्न हो जाए तो उसी प्रकार से उसका समाधान नहीं किया जा सकता। जैसा समाज होगा उसी के अनुरूप उस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि पूरे भारत में जितने भी समाज हैं या पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी का विकास समान स्तर पर होना चाहिए। समाज के निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए शासन को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। और जबकि पूरा भारत 200 वर्षों तक पराधीन रहा, ऐसी स्थिति में नए शासकों के कंधे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वे ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे अन्य निम्न वर्ग के लोगों को दूसरे वर्गों के समकक्ष खड़ा किया जा सके। ये नहीं कि आपने आरक्षण को लागू कर दिया और आरक्षण का फायदा किसके मिला किसके नहीं मिला, कोई मतलब नहीं। आपको आरक्षण देना था, आपने दे दिया, और कोई इसका फायदा उठाता है, कोई इसका नाजायज लाभ कमाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई वोट क्या। और यही आज आरक्षण के नाम पर हो रहा है। तीसरा है एकांगी सोच से संघर्ष का जन्म होता है। व्यक्ति एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, स्वभावतः सामाजिक प्राणी है, तो उसको अपने अकेले के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। पूरे समाज की सोच के अनुरूप उसका व्यवहार होना चाहिए। यदि व्यक्ति में एकाकीपन आया, यदि एकाकी सोच रखने लगा व्यक्ति, तो वह बेहतर हुआ कोई जंगल में जाकर निवास करे, निर्जन स्थान में जाकर वह निवास करे, समाज में वह रह नहीं सकता, चल नहीं सकता। और इसीलिए संघर्ष होता है। व्यक्ति जब अपने निज पर, अपने स्व पर केंद्रित हो जाता है, तो फिर समाज में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति को समाज के अनुकूल चलने का प्रयास करना है। फिर चौथा है मानव प्रकृति का आधार समन्वय है, संघर्ष नहीं। कार्ल मार्क्स ने कहा था समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में हमेशा संघर्ष चलते रहते हैं। उपाध्याय जी कहते हैं नहीं, समाज में जो संघर्ष निरंतर बना रहता तो मानव समाज कर्ता समाप्त हो चुका है। समाज में संघर्ष नहीं होता, समन्वय होता है। समाज के सभी लोग मिल करके विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं, सब कोई अपने भूमिका निभाते हैं। व्यक्तियों को वहां पर एक सामाजिकता का आभास होता है। उसमें सामाजिकता का गुण परिवार और समाज के लोग भी डालते हैं। मिलजुल करके रहने की नीति, समन्वय करने की नीति, सबको साथ लेकर चलने की नीति, ये केवल समाज में ही संभव है। तो एकाकी सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए। पांचवा है राष्ट्र की तुलना में समाज अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र व्यापक है, समाज छोटा है। एक राष्ट्र में कई समाज हो सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं समाज को सुधारिए, राष्ट्र सुधर जाएगा। समाज को अच्छा बनाइए, राष्ट्र भी अच्छा बन जाएगा। जैसा समाज होगा वैसा ही राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र एक भावना है, तो समाज बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। समाज को सुधारना शासन का मुख्य दायित्व है, समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व है। छठवां है समाज और व्यक्ति के ही पूरक है, विरोधी नहीं। व्यक्ति समाज में रहता है, व्यक्तियों से समाज बनता है, तो व्यक्ति और समाज के हितों में विरोध कैसे हो सकता है? विरोध नहीं होना चाहिए। यदि विरोध हो रहा है तो उस विरोध को समाप्त करके समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। सातवां है धर्म हमारा प्राण है। हर राष्ट्र का एक आदर्श होता है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं है, वो तो एक पद्धति। तो धर्म क्या है? धर्म का मूल अर्थ होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करना, यही धर्म है। प्रत्येक धर्म यह कहता है कि आप अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करें। धर्म का पालन मतलब पूजा पाठ, उपासना, आराधना, इबादत, ये नहीं। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, कभी भी कर्तव्य से च्युत नहीं होना। तो धर्म हमारा कर्तव्य, हम
उनको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरा धर्म आपको अनेक प्रकार से दोषों की ओर ले जाता है। तो धर्म हमारा प्राण है। हर राष्ट्र का एक आदर्श होता है। जैसे भारतीय राष्ट्र का आदर्श क्या है? सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम। सत्य में जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है। जिस प्रकार से एक परिवार के सदस्यों के बीच अपनत्व होता है, आत्मीयता होती है, एकत्व होता है, ठीक इसी प्रकार से पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब ईश्वर के संतान हैं। सबके साथ भाईचारा होना चाहिए। विश्व शांति ये हमारा लक्ष्य रहा है। विश्व शांति क्यों? युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। विश्व शांति की स्थापना होनी चाहिए। युद्ध क्षणिक रूप से आपको संतुष्ट कर सकता है, शांति आपको स्थायी रूप से आपको दिलासा देती है, आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। विश्व शांति का परिचय है। यह सब हर राष्ट्र की आदर्श है। फिर है आठवां, आर्थिक उपभोग में मर्यादा आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से आपको काम करना चाहिए। जब तक अर्थोपार्जन नहीं करेंगे, जीविका कैसे चलेगी? तो अर्थोपार्जन करिए, लेकिन अर्थोपार्जन के लिए आपको प्रकृति का भरपूर अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, प्रकृति कभी भी किसी को क्षमा नहीं करती। आज जो उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल वगैरह क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, पूरे पर्वत के धंसने की बात हो रही है, बादल फटने का समाचार आता है। यह क्या है? आज अनेक जगहों पर बाढ़ की स्थिति है, कई जगहों पर जल प्लावन की स्थिति आ जाती है, कई स्थानों पर सूखा पड़ता है। इसका कारण क्या है? कि हम लोग प्रकृति का भरपूर दोहन कर रहे हैं। हम यह नहीं सोच रहे हैं कि प्रकृति का इस प्रकार के दोहन से कितनी हानि होगी, आगे चल करके हमारी जो उत्तराधिकारी हैं, हमारी जो संतानें हैं, इन सबको खोएंगी। हमको उसकी कोई चिंता नहीं। तो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन नहीं होना चाहिए, मर्यादित रूप में सब काम होना चाहिए। जब तक किसी भी चीज में मर्यादा नहीं होगी, काम अच्छा नहीं होगा। फिर शिक्षा समाज का दायित्व है। व्यक्ति को शिक्षित करना समाज का दायित्व है। समाज उस व्यक्ति को शिक्षित करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देगा, उसे समाज के अनुकूल बनाएगा, ताकि समाज विकसित हो सके। तो शिक्षा देना समाज का दायित्व है। आगे 10वां, न्यूनतम व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके पहले लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उपाध्याय जी कहते हैं न्यूनतम व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। न्यूनतम का मतलब रोटी, कपड़ा, भोजन, वस्त्र, आवास। हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार है। हर व्यक्ति को रहने के लिए घर प्राप्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को पहनने के लिए वस्त्र प्राप्त करने का अधिकार है। ये न्यूनतम आर्थिक इसी को कहते हैं, इसी को आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो न्यूनतम जो है हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह शासन का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम प्रदान करने का काम करे। तो ये 10 बिंदुओं में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के बारे में हम बातें कर सकते हैं, और इन 10 बिंदुओं में एकात्म मानववाद के पूरे सिद्धांत इसमें समाहित हो जाते हैं। इसका एकमात्र मतलब यह है कि मनुष्य की आत्मा पूरे दुनिया में, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, सब में एक आत्मा का निवास होता है। सब ईश्वर की संतानें हैं।
सब कोई मिलजुल करके रहें, सबके बीच समन्वय हो, सब में भाईचारा हो, यही है एकात्म मानववाद का मूल तत्व। इसी के साथ और आगे पंडित उपाध्याय कहते हैं कि यह मानव जीवन और संपूर्ण सृष्टि के बीच संबंध का दर्शन है। निश्चित रूप से मानव जीवन और संपूर्ण सृष्टि कैसे, व्यक्ति, व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद जाति, जाति के बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद विश्व, विश्व के बाद संपूर्ण सृष्टि, ये घटक है। इन सब के बीच जब व्यक्ति ही सब जगह है, जब प्राणी ही सभी जगह है, तो इनके बीच विरोध क्यों? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और आगे बढ़ते जाता है व्यक्ति, तो इनके बीच विरोध क्यों होना चाहिए? सब तो उसी ईश्वर की संतान है, सबके बीच बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और इसके बाद मनुष्य का शरीर है। देखिए, मनुष्य का शरीर तो है, मनुष्य है तो फिर इसमें चार चीजें और होती हैं। एक शरीर, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, चौथा आत्मा। इन चारों को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। शरीर, ये शरीर जो हम धारण करते हैं, इसमें मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, आत्मा भी, बुद्धि भी होती है, आत्मा भी होती है। हमारी इंद्रियां शरीर का संचालन करती हैं। मन, कई काम आप ऐसे करते हैं जिससे आपको शारीरिक सुख मिलता है। जैसे आपको भूख लगी हो, भोजन करने से आपको शारीरिक सुख मिलता है, ये शारीरिक सुख है। कई काम ऐसे हैं, कई काम आप ऐसे इस ढंग से करते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। मान लीजिए इसमें दोनों पक्ष हैं। मान लीजिए आपको किसी से बदला लेना था, आपने उसके साथ बदला लिया, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यदि किसी दुश्मन को माफ कर देते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। फिर बुद्धि, आपको बौद्धिक, आप कई प्रकार के बौद्धिक कार्य करते हैं, इससे आपकी बुद्धि प्रसन्न होती है। कैसे? मान लीजिए गणित का एक विद्यार्थी गणित का प्रश्न हल करते जा रहा, हल कर रहा है, नहीं कर पाया, फिर कोशिश किया और कोशिश किया और कोशिश किया, बहुत सोच सोच करके उसने गणित के उस प्रश्न को हल कर लिया, उसको बौद्धिक प्रसन्नता होती है। ये बौद्धिक प्रसन्नता। मैं अपनी बात बताऊं कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत पद्धति, कई वर्षों के बाद मुझे समझ में आई। कई लोगों से पूछा, कहीं से मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर में मुझे एक पुस्तक मिला। समझिए कि पुस्तक मेरे पास बहुत पहले से था, पुस्तक में नहीं पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। मन उद्विग्न होने लगा। मैंने कई पुस्तकें देखी, किसी भी पुस्तक में वो चीज इतनी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी जिससे कि मैं समझ सकूं। आखिरकार जब मुझे यह चीज मिला, उस पुस्तक में मुझे पूरा विस्तृत विवरण जब मुझे मिला, तब मुझे बौद्धिक प्रसन्नता, बौद्धिक प्रसन्नता। और फिर है आत्मा की प्रसन्नता। आत्मा जैसे एक माँ बच्चे को दूध पिलाती, बच्चे का लालन पालन करती, उससे उसको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। जब एक विद्यार्थी अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके किसी उच्च पद तक पहुंचता है तो एक शिक्षक को आत्मिक प्रसन्नता, माता पिता को आत्मिक प्रसन्नता होती है। लेकिन यह जो हमारा शरीर है कभी गलत काम भी करता है, कभी नहीं, कई बार गलत काम करता है। इंद्रियां वस्तुओं की आकर्षित होती है। जैसे एक
शराबी है, मद्यपान करता है, और खाओ और पियो और पियो और पियो। मन को तो अच्छा लगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम कौन भोगता है? शरीर भोगता है। शरीर के आंतरिक अंग बेकार हो जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा के बीच एक समन्वय की स्थिति बनाए रखे। मनुष्य परमात्मा का एक अंश है। आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब खत्म हो जाती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो सबकी आत्मा एक समान होगी। तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का निवास होता है। सब कोई एक ही ईश्वर की संतान है। इसी के साथ बीए भाग 2 राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का जितने भी थिंकर्स हैं, वाद हैं, जितने विचारक और वाद हैं, इन सब पर लेक्चर, इन सब पर व्याख्यान आज इसी के साथ पूरा हुआ। आप सभी को धन्यवाद।